साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का ये स्टेटमेंट आज का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मेरी नज़र में। वो कहते हैं कि निगरां वज़रा अपना मुस्तकबिल संवारने में मसरूफ़ हैं। वो निगरां हुकूमत जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी निगरां हुकूमत है, वो निगरां हुकूमत जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बाइख्तियार और ताकतवर निगरां हुकूमत है, वो निगरां हुकूमत जहाँ हम देखते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म काकर साहब दुनिया भर में दौरे कर रहे होते हैं बिना ये सोचे कि पाकिस्तान किस मुआशी खसारे से गुजर रहा है, अपना जहाज़ लंदन से पेरिस की तरफ मोड़ देते हैं। यकीनन बहुत बड़ी स्टेटमेंट, इसके ऊपर अपने पैनल से उनका ओपिनियन जानना चाहूँगा। अजहर सिद्दीक साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। अगर हमारे निगरां वज़रा अपना मुस्तकबिल सोच रहे हैं कि हमें अब 14 दिन बचे हैं निगरां हुकूमत को, तो उसके बाद हमें कौन सी नौकरी करनी है, और अपने इस ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, तो क्या वो दुरुस्त अमल है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर? देखिए, एक बात तो है, हमारी बदकिस्मती यही है कि हम ना कान आंख और हम झूठ पे यकीन रखते हैं। हम जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट या कोई लोग एक बयानिया लेके चल रहे हैं, हम उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। अवाम की आवाज़ हम सुनते नहीं हैं। अवाम ने नवाज़ 85 के जो प्रोजेक्ट है ना, नवाज़ शरीफ पता नहीं आसमान से गिरा, खजूर में अटका, या पता नहीं क्या हो गया है। कोई एक आदमी जिसने इस मुल्क की तबाही कर दी 85 के प्रोजेक्ट ने। अच्छा जी, मोटरवे बना दी, अच्छा बनाया, मोटरवे खा लूँ मैं? हैं? खाने के लिए मोटरवे होगी मेरे पास, मैं स्कूल जाने के लिए मोटर भी होगी मेरे पास। खुदारा मोटरवे का कॉन्सेप्ट कुछ और है। यहाँ आपने बिजली के साथ क्या किया, गैस के साथ क्या किया, डॉलर के साथ किया, इकोनॉमी क्या किया, टैक्स बेस क्या किया, आपने एक्सपोर्ट क्या बढ़ाई, सत्यानाश तो कर दिया इस मुल्क का। और हाँ, जदादे आप लोगों की बहुत बन गई हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि जो अभी बता रहे थे अदाद-ओ-शुमार, भाई मेरा ख्याल है गलतफ़हमी में है हम। इस वक़्त इमरान खान की जो है ना मकबूलियत, वो वहां तक पहुंच चुकी है। जो डर और खौफ ये है कि जो कुछ कर रहे हैं आज करा दें साफ जवाब इलेक्शन, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। देखिए, जो बात आपने कही है वैसे ना, अजहर साहब, वो आपका इससे तो इंतखाबी निशान क्या है? अब मेरा तो छोड़ देना यार, मेरे को छोड़े। मैं तो, मुझे तो उन्होंने मेडल दिया था, मैंने कहा जी कि ये जो निजाम ऐसा है, खोखला निजाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपना बल्ला ले लिया, और उसके बाद उसको जी, बतौर जमात भी इलेक्शन लड़ना नहीं देना चाहते। इलेक्शन कमीशन ठीक की तो हालत ये बैठी हुई है ठीक कि जो सर। कह रहे हैं साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ। और एक बात याद रखिएगा, जी जो सर। मैंने बात की ना, हमारे यहाँ वो भाई हमारे जो है गुस्सा करके इस बात का, वो भाई निगरान हुकूमत नहीं हो सकती। आइन कहता है कि इलेक्शन, किसने कहा इलेक्शन इकट्ठे होने हैं? बड़ा क्लियर कानून है, आइन बड़ा क्लियर है, लिखा है कि अगर असेंबलियां वक्त से पहले तहलील कर दें, अगर वो लफ्ज फिर एक डेढ़ या डेढ़ का लफ्ज ना होता, बड़ी क्लैरिटी थी। ठीक निगरान सर। हुकूमतें डिसॉल्व हो गई है। ठीक इसका सर। मतलब है आप सॉरी, जो आप पंजाब और केबी की हुकूमतें डिसॉल्व होने के बाद निगरान हुकूमतों को 1 साल दे दी है। किस कानून के तहत दी दिया है? 254 आर्टिकल तो बाद की बातें हैं। भी आपने इलेक्शन नहीं कराए, तो इलेक्शन की अदालत हुई है, खामोश बैठे रहे। फिर दूसरे जो इलेक्शन थे नेशनल असेंबली के, वो आपने यानी वो 2 दिन पहले असेंबली तहलील कर दे, तो वो ठीक है। वो कैसे ठीक है? 60 दिनों में इलेक्शन कराने थे, नहीं कराए, वो ठीक भी सर। 90 दिन में खींच के लेकर गए। इस मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ होता रहा है, और हकीकत साजी हमारी सियासी जमातों के अंदर बैठे हुए हैं। कोई और क्या भूल गए कि राइट। कराची का राइट सुप्रीम कोर्ट सर। का जजमेंट आया था? टेररिस्ट हमारी हमारी जमातों के अंदर टेररिस्ट में गए। हमारी जमातों के अंदर हमें पता है नरेंद्र मोदी के साथ दोस्तियां किसकी है। आपको याद होना चाहिए साद अली ने क्या कुछ किया। नरेंद्र मोदी आमों की पेटियां लेकर घर आ गया था। कोई डाउट है इसमें? तो कोई शक नहीं ठीक है सर। कि ठीक बिल्कुल सर। हमारे अंदर बैठे हुए हैं वो हमारे दुश्मन, कि जिन्होंने इस मुल्क की तबाही में बड़ा एक किरदार अदा किया। सर वो एक नैरेटिव है ना कि नवाज शरीफ साहब आ गए तो पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मैं यकीनन अब जान लेता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इसके पर क्या जवाब है। खलील ताहिर साहब, एक तो ऑफ कोर्स निगरान हुकूमत की कारकर्दगी आप मुतमईन, आपको लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं। दूसरा सर, नून लीग के ऊपर बड़ा ये इल्जाम लग रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, दूसरी जमातों की तरफ से भी, कि आपका मंशूर अभी तक नहीं आया है। मरीम नवाज साहबा कहती हैं आज ऑरेंज लाइन हमारा मंशूर है। सर प्लीज रिस्पॉन्ड। अजहर साहब, मैं दोबारा कहूंगा, विद utmost रिस्पेक्ट, मैं कभी भी उनके लहजे पे नहीं बोल सकता। मैं जब जिसकी इज्जत करता हूँ उसकी हमेशा इज्जत करता हूँ, माशाल्लाह सर। ना मेरा फेवरेट है। लेकिन आप 42 माह इमरान खान साहब रहे हैं, और 42 माह में कोई एक ईंट लगाई किसी जगह पे? वो पीआरटी किधर गया? वो 100 बिलियन ट्रीज किधर गए? वो 1 करोड़ नौकरियां किधर गई? वो 50 लाख घर किधर गए? और दूसरा, रजा रब्बानी साहब जो फरमा रहे हैं, अच्छा दूसरा अजहर साहब फरमा रहे थे, सीनियर एडवोकेट, कि 90 दिन में वो केपी और दूसरे में इलेक्शन होने चाहिए। भाई उसमें आइन में लिखा है अजहर साहब, हम तो तिफले मकतब है आपके सामने,
लेकिन आप देखिए तो सही, आयन में लिखा कि अगर चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ता है, और चौधरी परवेज भाई तो चला चला के कह रहा था कि अगर ये 5-4 दिन पहले अंदर हो जाता तो हमारी असेंबली बच जाती। सर ये और आईनी असेंबली क्लास में मैं मेंबर था, मुझे ताहिर साहब, ये आईनी क्लास थोड़ी बात के लिए रखी ना, मेरे सवाल का जवाब देना सर। नून का मंशूर कहाँ है? दूसरे नहीं नंबर पे मुझे बोलने उसी असेंबली बोलने में देना चौधरी पता परवेज भाई लगे ने ना। मुझे कहा कि आप मेरे खिलाफ अदबियत इत्तेमाद लेके आए। मैं उनकी तीसरी चौथी सीट पे बैठा हुआ था, अपोजिशन में था, मुझे कहा कि मेरे खिलाफ अदबियत इत्तेमाद लेके आए। तीसरा, आप रजा रब्बानी की बात कर रहे हैं, रजा रब्बानी साहब को पूछे कि ये जो निगरान गवर्नमेंट को केयर टेकर को जो इख्तियार दिए हैं, क्या बिलावल भुट्टो उसमें शामिल नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है? क्या जितनी जमातें वो शामिल नहीं है? तो रजा रब्बानी को चाहिए, ये रजा रब्बानी साहब बहुत सीनियर है, कि सबसे पहले अपने पार्टी चेयरमैन को पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने सबने इनको इख्तियार दिए। अब मंशूर का जवाब दें जो कुछ है आपके खलील सामने, साहब, मंशूर कहाँ है नून लीग इस का? बात में रजा रब्बानी साहब क्या जवाब देंगे? मंशूर का है नून लीग का खलील साहब? और क्या ऑरेंज लाइन मंशूर हो सकती है सर? मंशूर देखिए सर, मैं मंशूर जो है, मंशूर की आगे का मंशूर हमारा यही है, अवामी खिदमत, अवाम की खिदमत करना। हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं है। और आप देखेंगे ये जो हमारे के ये हो गया, कोई एक काम बताए, अगर आज नवाज शरीफ को पाकिस्तान के तरक्याती कामों से बाहर निकाल दे, या इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर निकाल दे, या बाकी चीजों से बाहर निकाल दे, या भारत का जो जवाब दिया अपना 28 मई को उसको निकाल दे, तो बाकी बचता क्या है यहाँ पे? इस हवाले से मैं समझता हूं कि हमें कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए इलेक्शन। फिर अदब के साथ कि अदब साहब ये एनमिटी नहीं है, एनमिटी नहीं है इलेक्शन। आपने तो एक इसको एनमिटी बना दिया कि आपके बच्चों को लोग रिश्ते नहीं देंगे, आपको फलाम करेंगे, आपने चोर चोर के नारे लगा दिए। 5 जजेस बैठे थे, बड़े सीनियर जजेस, आखिर में वाजिद ज़िया ने भी लिखा कि देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ करप्शन, और आसिफ सईद खोसर साहब ने भी यही लिखा। और अजय साहब आपको भी पता है कि फोटो कापी मेरे, आप फिर दोबारा करते सीनियर है, एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, और उनको सजा दी गई थी जो एवन फील्ड वाले सीजिया में, और वो इस्लामाबाद की हाईकोर्ट ने उसको सुन के उसको फारग कर दिया कि उस पर सजा नहीं हो सकती। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ करप्शन। ठीक सर। आप ना गुस्सा करें एक दूसरे का। दूसरे अजय सुनील साहब, आप क्या करें कि बल्ला छीन लिया, ये छीन लिया, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए मेरे भाई, आप बिल्कुल कि क्या जो कुछ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े सीनियर एडवोकेट थे, आर जे एबल के वो जो चीफ जस्टिस है, जो पूरा बेंच उनसे बातें पूछ रहा था, क्या किसी भी एक बात का वो जवाब दे सकते थे वहां पे? कोई किसी बात का, वो जो उनका था बाबर पत्नी, क्या उसका नाम है, कोई कह रहे वो बुनियादी मेंबर है, कोई कहता वो मेंबर नहीं है। तो इस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि क्या मतलब हमारी अपनी सभा में किस तरह से, और खासतौर पर पीटीआई के लोगों में। बाकी इलेक्शन लड़े, लेकिन ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। ये 2018 वाला इलेक्शन नहीं होगा जो 12 बजे तक फेयर था और उसके बाद फ्री हो गया। ठीक सर, ठीक। अब साजिद भाई, मैं चाहूंगा कि आप 3 जुमलों के ऊपर मुझे रिस्पॉन्ड करें। एक, रजा रब्बानी साहब का कि निगरान वजीर अपना करियर चमका रहे हैं। एक, शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का आज की सियासत शरई नहीं है। अच्छा, देखिए इसमें जो रजा रब्बानी साहब ने कहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं वो अपनी सियासत चमका रहे हैं या अपना पॉलिटिकल करियर आगे अच्छा करना चाहते हैं। इंसानी फितरत है, इंसान अपनी फितरत से हटकर कोई काम नहीं कर सकता। ये इंसानी फितरत है कि इंसान चाहता है कि मैं अच्छी किसी पोस्ट पर हूँ, अच्छा डिजिग्नेशन मुझे मिले, और मैं फेमस हूँ। ये इंसानी फितरत है, खासतौर पर जब आखिरी 14 दिन हो। हाँ बिल्कुल, हाँ ना। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो केयर टेकर ने परफॉर्मेंस, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो केयर टेकर अच्छी परफॉर्मेंस अब तक दी है। जो इंटरनेशनल उन्होंने विज़िट किए हैं, अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। इसके अलावा जो पंजाब के सीएम हैं उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, नकवी साहब की बहुत अच्छी। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता कल हमने देखा कि जो सीएम सिंध है जस्टिस बाकर मकबूल साहब, उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि कराची के 70% तलबा को फ़ेल कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा फ़ेल कर दिया तो एहतिजाज कैसा? ऐसा नहीं होता। आप इंक्वायरी कमेटी बिठाएं कि ह्यूमन मिस्टेक भी हो सकती है, एरर भी हो सकता है, कि बोर्ड ऑफिस जो मैट्रिक एंटर उनसे गलती भी हो सकती है। उस पर एक कमेटी आप बिठाकर और चीज़ों को सीधा कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अनजान बन जाना, लाताल्लुक़ हो जाना, ये मुनासिब नहीं। तो हम ये कंपेयर करते हैं ना, और दुनिया ही कंपेयर करती है कि हम पंजाब से हम सिंध को कंपेयर करते हैं। शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस, नून की परफॉर्मेंस देखते चले रहे हैं। मिसाल के तौर पर आज बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि टारगेट नून लीग को कर रहे हैं पंजाब के अंदर। लेकिन अगर सिंध को देखें, जो टाकरा या मुज़ाकरा या लड़ाई या डिबेट होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए कि भाई हमने अपनी गवर्नमेंट के अंदर कितनी परफॉर्मेंस दी और हम क्या कर सके और हम क्या नहीं कर सके। जो नहीं कर सके वो आगे चांस मिला, वेल अंदाज में उसको हम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे प्रोजेक्ट रहेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट होती है इंसान की या किसी पॉलिटिकल जमात की, उसकी लीडर की, कि हमें मुस्तकबिल के अंदर ये करना है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सिंध का बहुत बुरा हाल है। बिलावल साहब अच्छी मुहिम चला रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरे पाकिस्तान में शरई नहीं है सर।
आप गैर शरई सियासत करते हैं साजिद साहब, आपको पता है? अच्छा देखिए, मौलाना फजल रहमान का अपना काबिल एहतराम है, हमारे साथ असम्बली के अंदर रहे हैं, बहुत दलाइल से उन्होंने हमेशा बातचीत की है और मैं उनका कायल भी हूँ। लेकिन बहरहाल उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस सिनेरियो में बात कही है, ये उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। ठीक। हम लोग इतना दीन पे काबू हमारा नहीं है, ठीक है, हल्के फुल्के नमाज शमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन इतना लेकिन बहरहाल हाँ सीधी बात है जो चलिए, है वो एतराफ़ है। किया आपने, वेरी नाइस जेस्चर ऑफ यू। मेरे ख्याल से आपने बड़प्पन का मुजाहरा किया है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। फारूक साहब, यकीनन आजकल जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इलेक्शन से पहले, जिस तरह की बातें हो रही हैं, शरीयत को दीन को पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है, इस्लाम कार्ड यूज़ किया जा रहा है, हर किस्म की बिलो द बेल्ट हम बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे में सर जो वोटर्स हैं वो बहुत डीमोरलाइज, उनका मोराल बहुत लो है, कंफ्यूज्ड है, किसको वोट दें? आपको लगता है सर जो नैरेटिव आजकल पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ चल रहा है, जिस तरह हम देखते हैं कि नून लीग कंटिन्यूसली पीपल्स पार्टी पे अटैक करेगी, नून लीग पीटीआई पे अटैक करेगी, पीपल्स पार्टी नून लीग पे अटैक करेगी, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पे अटैक करेगी, एक रूटीन सी बन गई है। तो जो नैरेटिव इस वक्त इलेक्शन से पहले 14 दिन में रह गए हैं और जो बिल्ड किया जा रहा है सर, आपकी नजर में वो कितना फायदेमंद है या नुकसानदेह है? फारूक आदिल साहब। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें इस दर्जे की कशीदगी नहीं है। देखें, सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बात करती ही हैं, लेकिन जिस दर्जे की कशीदगी आपको 18 के इलेक्शन में नज़र आती है और जो ज़ुबान मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी, आपको याद होगी, वो तो अब किसी ने इस्तेमाल नहीं की। हाँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाहिद हैं बाकी सब में जिन्होंने ज़्यादा तुंदों से तेज़ ज़ुबान इख्तियार की है, और उसकी एक वजह नज़र आती है कि वो पीटीआई के वोटर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वो इस कोशिश में कामयाब हो सकेंगे। एक बात तो ये है। एक बात मैं आपसे पहले गुजारिश की थी कि मुझे एक जुमले की इजाज़त दे दें, अब बात ज़रा सा दूर हो गई। अज़हर सिद्दीक साहब ने आपने उनसे कुछ मुतय्यन सवाल किए थे, जवाब में उन्होंने जो बात कही उस पर मैं एक बात कहना चाह रहा था। देखें, अभी एक मुकदमा है जिसमें साबिक गवर्नर पंजाब वो लतीफ़ साहब खोसा साहब, वो और उनका बेटा पेश होता रहा है पीटीआई के केस में, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह दूसरे वकील ने ले लिया है। इसी तरह से अभी जो अभी जिक्र किया है जो साथी बैठे हुए हैं पीएमएलएन के, कि जब ये जो इंतखाबी निशान का केस था, अदालत जो सवाल कर रही थी उसका कोई जवाब नहीं था। मसला क्या है? मसला ये है पीटीआई के साथ, तो ये हमारे दोस्त, हमारे भाई गुस्से में तो भरे रहते हैं। अजहर सिद्दीक साहब भी बहुत गुस्से में थे, लेकिन ये अपने मौजू पर तैयारी करके नहीं आते, ना अदालत में तैयारी करके आते हैं, ना टॉक शो में तैयारी करके आते हैं, लिहाजा इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मसलन मैंने भारत की दहशतगर्दी की बात की, और उसके बारे में ये बिल्कुल साजिद साहब ने राइटली कहा कि इसमें अंदर से लोग मिले हुए होते हैं, और हमारे पास सबूत मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान से एक नामे कॉरिडोर को तबाह करने की साजिश की गई, और ये 18 के इलेक्शन के गुलबशन बाद यादव हुई। नाम है और उनका, सैनिल अलमेडा ने बता साबिक दिया था। काबीना के बहरहाल आपकी भी तैयारी साबिक पूरी नहीं है। काबीना के अरकान थे जिन्होंने इस मंसूबे को तबाह किया। तो देखें, मैंने अब अभी भी गुलबशन यादव हमें क्या था भारत जी? उसी मंसूबे पे नजर आ रहा है। अजहर सिद्दीक कमाल है। साहब, जरा आप अखलाकियात का दामन पकड़े नहीं, और अपनी अखलाकियत टर्न की पे क्या बोले। बात है? मैं आपको आपकी आपको टर्न में नहीं पता बोला। कुछ नहीं है। आप अपनी आपने टर्न पे बैगल उठाया बात हुआ करें है प्लीज। नवाज शरीफ का, मेरी आपने गुफ्तगू नवाज में शरीफ का मुदाखलत बैगल ना उठाया करें। हुआ है, रॉ का बहुत बैगल मेहरबानी उठाया हुआ है आपकी। आपने। ना आप ना बैठ के आपके उधर लीडर करते को बात करने की तमीज है, ना आपको बात कमाल करने की है। तमीज है। तो आप आपको तमीज फैक्ट सीखें का और पता है, मजलिस में आपको बात पता ही करने कुछ का नहीं है। तरीका सीखें। तो पीटीआई है कमाल हो जो गया। जिसने भारत को पब्लिक दहशतगर्दी का टेम्परिंग रास्ता दिखाया, जरा कसम खा पाकिस्तान के के कहिए ना, मफादात के नरमक कहिए ना, खिलाफ काम किया। ये इस सच कह जमात रहे ने हैं। भी इस पाकिस्तान की मैशत को तबाह किया, और एक प्लान के तहत नवाज इसको शरीफ उसकी तरफ लेके गई, नवाज डिफॉल्ट शरीफ की ने तरफ। किया। अब फिर वही साजिश नवाज की शरीफ जा ने रही है। किया। इसका जवाब इनके पास नहीं है, सवाए इसके कि ये नवाज शोर शरीफ ने बचाए। किया, मुझसे इनके लेने पास दे किसी रही जवाब बात है, का देने जवाब नहीं दो होता। आप। अजहर साहब, आई विल लेट यू वो रिस्पॉन्ड। नवाज अजहर साहब, आई विल लेट यू रिस्पॉन्ड। साजिद साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे अजहर साहब के हवाले से, मैं या उनकी कोई बात थी ऐसी? मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। देखें, अगर ज़बानों से खाली इनकलाब आ जाता ना तो पाकिस्तान तब्दील हो चुका था। और ज़बानी कलामी हम आज से पहले भी, मैं इमरान खान का कायल हूँ, एक लीडर हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, उनके फॉलोअर भी हैं, उनकी भी यकीन इज़्ज़त एहतराम है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि टीवी से ये स्क्रीन से बाहर निकल आकर रोड पर ज़रा कोई मुजाहरा करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुशाहिदुल्लाह साहब जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर मुशाहिदुल्लाह साहब जब नून लीग की गवर्नमेंट गिराई गई थी तो कराची की सड़कों पर अकेला मुशाहिदुल्लाह मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे अकेला डंडे खा रहा था। तो मेरा मशवरा ये वक्त है खत्म हो रहा है, कि जल्दी इमरान से। खान को निकालने के लिए जेल से स्क्रीन से बाहर आएँ, रोड पर तशरीफ़ लाएँ, डंडे जूते खाएँ, थोड़ा जेल शेल जाएँ और नहीं, प्रूफ पर करें और आपका बताएं सवाल बस तो ठीक, कि हम अजहर हैं, साहब रिस्पॉन्ड करें, मौजूद बस हैं, ठीक ठीक अपनी है साहब, प्रेजेंस अजहर मत करो, को बताएं। अजहर साहब रिस्पॉन्ड जल्दी से। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, किसी ने कहा कान कुत्ता लेके भाग गया, हमने अपने कान की तरफ नहीं देखा, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। एमक्यूएम के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगते रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत है टेररिस्ट विंग के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगते बिल्कुल रहे हैं। आज ये बिल्कुल हमें बिल्कुल सिखाएंगे, ये बिल्कुल हमें बिल्कुल सिखाएंगे कि बिल्कुल सच बिल्कुल क्या है। गुलभूषण यादव अपना बिल्कुल नवाज शरीफ क्या कहता रहा है, हाँ आपको याद नहीं है रोग आर्मी के लफ्ज क्या इस्तेमाल किए थे। क्या अपना क्या गुलभूषण क्या यादव अगर मामले में जाए क्या तो जैसे मैंने कहा है कि जैसे दोस्तियां यारियां चली आ रही है अरे लोगों की, बड़े यानी मियाँ आज बड़े बैठ के हम मियाँ थोड़ा यूट्यूब बाहर से आ जाओ इल्ज़ामात से, बड़े मियाँ थोड़ा बाहर हैं इल्ज़ामात से और आगे की तरफ देखें, ओहो, पाकिस्तान आगे जा रहा है, सच है, ठीक है ना। बेशक और थोड़ा रोड पर आओ, थोड़ा सच सा है, बेशक जूते खाओ, हो डंडे गई है, खाओ, गोली खाओ सादगी हो गई है। और निकालो जेल की दीवारें तोड़कर इमरान खान को सर बाहर बस निकालो। छोड़े हम साहब, देखेंगे कितने बड़े आप हो वक्त इमरान खत्म हो खान, रहा ठीक है, है ना। ये स्क्रीन पर बैठकर कह बड़ी रहे बड़ी हैं बातें करना और वैकिंग जीरो वक्त है, ब्रेक का आ गया तंजीम है, है नहीं, वक्त पार्टी ब्रेक का का आ आपका गया सिस्टम है, कोई है वक्त नहीं, ब्रेक का सही आ ना। गया आपने है, मरवा दिया फेडर गरीब गिरा आदमी दीजिए, को, सबकी आवाज बंद कर इमरान दीजिए। खान को आपने मरवा दिया, कसम खुदा की मैं मरवा शुक्रिया दिया अदा कर गरीब रहा आदमी हूँ, को। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अजहर सिद्दीक साहब का, फारूक आदिल साहब का, खलील ताहिर सदू साहब का, साजिद अहमद साहब का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे भारतीय दहशतगर्दी का, तफसीलन हमें ज्वाइन करेंगे डिफेंस एनालिस्ट। हमारे साथ रहिए।